जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तब उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जल पाया और वह एक जिंदा मानव की तरह धड़क रहा था। और उनका हृदय आज भी भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति में सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़क रहा है। ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण भगवान उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी के साथ निवास करते हैं। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ जी के रहस्यों के बारे में, जिसे कोई भी न सुलझा पाया। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो फ्लैग यानी कि ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ही लहराता रहता है। और ये फ्लैग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों लहराता है, इसका जवाब साइंटिस्ट आज तक नहीं दे पाए हैं। और डेली शाम के समय इस मंदिर का जो ध्वज है उसे बदला जाता है, सीधे चढ़कर नहीं बल्कि उल्टा चढ़कर। और साथ ही इस ध्वज पर शिव जी का चंद्र का निशान भी बना हुआ है। क्या आपको पता है कि यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 14 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। इस मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है और इस चक्र में एक गहरा राज भी छुपा है। अगर आप इस चक्र को पुरी में किसी भी जगह से देखोगे तो वह चक्र आपको सदैव आपके सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और यह अति पावन और पवित्र भी माना जाता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। आपने यह देखा ही होगा कि मंदिर, मस्जिद या बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर पक्षी बैठे ही रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में 500 रसोइये और 300 सहयोगी बनाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद। इस रसोई में भी एक रहस्य है। मंदिर में चाहे लाखों की संख्या में भक्त आ जाए, पर फिर भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, प्रसाद वैसे ही खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता और न ही कभी कम पड़ता है। इसके अलावा इस मंदिर की रसोई को पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ एक लकड़ी पर ही पकाया जाता है। अब आप बताइए कि सबसे पहले बर्तन कौन सा वाला पकेगा? आपका जवाब होगा कि सबसे नीचे वाला, राइट? लेकिन नहीं, इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है और फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकते जाते हैं। इसका मतलब कि ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना यह चमत्कार? इस पवित्र मंदिर में एक सिंह द्वार है और इस द्वार पर पहला कदम प्रवेश करने पर ही बाहर से आ रही समुद्रों की आवाजें आपको सुनाई नहीं देगी। और जब आप जैसे ही आपका एक भी कदम बाहर रखोगे तो वह आवाजें आपको फिर से सुनाई देगी। है ना यह भी एक चमत्कार? जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। जिस वक्त मूर्तियों को बदला जाता है उस वक्त शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। इस मंदिर के अंदर उस वक्त पुजारी को छोड़कर कोई और नहीं जा सकता। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।